Hello everyone, how are you guys? तो कल हमने किया था एफ लॉग स्टार्ट, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2 एफ लॉग का, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग करते हैं, इस लेक्चर में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, हमारे हर पेपर में आता है। आइदर वो आपका 11th क्लास का टॉपिक समझ के करो या हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के करो, सब मोस्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस टॉपिक से, ठीक है। देखो, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसे, पता है क्या है, इस लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जैसे हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज़ में न्यूक्लियर चार्ज होता है वो +1 यूनिट इंक्रीज़ होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते तो सीरियम टू लिथियम तक जाते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही शेल में एंटर कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन हर बार, एच स्टेप। फर्दर गोइंग फ्रॉम सीरियम टू लिथियम, एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर फ्रॉम इनटू 4f सब शेल के अंदर, बट नॉट इनटू आउटर मोस्ट शेल। सिंस 4f ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज लार्ज साइज के, दिस इलेक्ट्रॉन नाइदर शील्ड इफेक्टिवली वन अनदर इन सेम सब शेल, तो म्यूचुअली शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर, nor these electrons shield the outermost shell electrons effectively from the attraction by nucleus। तो ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से सीरियम टू लिथियम पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज हो जाएगा, तो साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का और देयर ट्राई पॉजिटिव आयंस का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दस ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व अमंग द लेंथेनॉइड एलिमेंट। इससे क्या होगा, इसकी रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। ये है होती है आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई देखो, सीरियम टू लिथियम डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इससे क्या क्या रिजल्ट होता है, निकलते हैं कि किस किस पे इफेक्ट डालेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किस किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट डालेगा। हार्डनेस हो जाएगा हमारा एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सीरियम टू लिथियम तो लेंथेनॉइड एलिमेंट जो यूरोपियम और यूट्रिबियम है, इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो साइज होता है लेंथेनॉइड का डिक्रीज होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज हो जाएंगे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यूरोपियम और ट्रिबियम में क्या होएगा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे फ्रॉम 6s ऑर्बिटल, लिविंग हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली 4f सब शेल। तो जो साइज़ है इन 2 एलिमेंट्स का लार्जर है देन एक्सपेक्टेड। तो ये जो ये है ना, तो इनका साइज़ औरों के कंपेरिजन में थोड़ा सा लार्ज होता है, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व अमंग लेंथेनॉइड एलिमेंट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या देखते हैं, ये हमारा सीरीज होती है, तो f की सबसे 12 पुअर शील्डिंग है, s की सबसे अंदर है तो सबसे ज़्यादा इसकी क्या होती है। हार्डनेस हो जाएगा सब्सटेंस हमारा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इन 2 का लो होता है, बाकी सभी का ज़्यादा होता है।
ठीक है, ये देखिए आप मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ इन सभी है। सबसे पहले इसका 950 सीरियम की तरफ जाते हैं तो कट जाता है एकदम से, फिर धीरे 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 बढ़ता है, समेरियम तक बढ़ता है, फिर ये यूरोपियम में आके कम हो जाता है, फिर आगे गैडोलिनियम का एकदम से बढ़ जाता है, फिर बढ़ता 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 रहता है, फिर यहाँ पे इट्रीबियम थाइमेलियम का बड़ा है सबसे, फिर सबसे कम इसका। और क्या क्या रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, किन कारणों से? एक तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेंथेनॉइड के अंदर, एंटर कर रहे हैं फोरफ शेल के अंदर, वैलेंस शेल की बजाय फोरफ शेल के अंदर ही एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में। तो मिनिमम फैक्टर इन केस ऑफ एफ ऑर्बिटल बिकॉज इट इज डिफ्यूज्ड शेप। लेंथेनम टू ल्यूटियम जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज गोज इंक्रीजिंग, दिस रिजल्ट इन फैक्ट outermost shell experience increasing nuclear attraction, ठीक है। ग्रोइंग न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ एटॉमिक फैरनेट आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। क्या क्या हैं देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगी। प्रॉपर्टी ऑफ एन आयन डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड इट्स चार्ज। चार्ज ऑफ लेंथेनॉइड आयन इज सेम +3 रहता है। साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयन ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। देखो 181 182 181 ये लगभग, फिर यूरोपियम का एकदम से ज़्यादा हो गया, फिर कम 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 होता गया, फिर एकदम से इट्रीबियम का ज़्यादा हो गया। देखो एकदम से कम हो गया, फिर इसमें का कम हो गया, फिर आगे यूरोपियम का सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 कम, ठीक है। पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का एनामोलोगस बिहेवियर क्या रहेगा? नॉर्मली सेम ग्रुप के अंदर कोवलेंट रेडियस इंक्रीज होती है जिससे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। नोट ट्रू इन द पोस्ट लेंथेनॉइड। स्कैंडियम की 1.44 एंगस्ट्रॉम, ट्रिबियम की 1.642 और लेंथेनम की 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर साइज रहता है 4D 4F 4D और 5D सीरीज का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है इनका साइज सेम है कि नहीं, इनका है कि नहीं, इनका है कि नहीं, इनका है कि नहीं, क्रॉस वाइज देखो इनका सेम यहाँ से पता चल जाएगा। जर्कोनियम का तो 1.45 है, हफनियम का 1.44 है और एक पेयर होना है तो मतलब कि ये इसके पास, ठीक है। इनके पेयर हैं डिफरेंट पीरियड एंड सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एटॉमिक रेडियस प्रैक्टिकली सेम ही रहने वाली है इसमें, क्योंकि सिमिलरिटी है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। इसमें केमिकल सेपरेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इन सब पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डेंसिटी ऑफ सेकेंड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर ओनली स्लाइटली हाइयर होती है। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट डबल टू दैट ऑफ सेकेंड। अब इनके ऑक्साइड्स देखते हैं और हाइड्रोक्साइड।
आयरन के एटम उसके साइज पर डिपेंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। जितने ज़्यादा आयनिक ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। बेसिसिटी को मेज़र करता है, किसको मेज़र करता है? बेसिसिटी को। ठीक है, ये जो बेसिसिटी है डिक्रीज हो जाती है, द आयनिक रेडियस डिक्रीज। बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आयनिक रेडियस को डिक्रीज करेंगे तब। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो गाइस आज ये टॉपिक लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए लेक्चर आप देखिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें माय चैनल। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।